बहुत समय पहले रत्नगिर प्रांत के अंतिम छोर पर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षियां मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में कौवे और बतख ने विवाह किया था। विवाह के कुछ समय बाद तक सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के बाद उनके यहाँ हिरण, खरगोश और गौरैया मिलने आए। अरे वाह कौवे जीजू, बतख बहना तो बहुत सुंदर है। तुम तो बहुत किस्मत वाले निकले। देखो ना ये कौवा कैसा है दिखने में, और देखो इसको बतख जैसी सुंदर पत्नी मिली है। ओ बतख जी, क्या आपको कौवे से बेहतर कोई नहीं मिला? इस तरह उसका मजाक बनाते हुए बात कर रहे थे। कुछ समय तक वहीं बैठकर बात करने के बाद वे चले गए। उसके बाद बतख अपने काम में लग गई, पर कौवे के मन में ये बात बहुत गहराई तक चुभ गई थी। मेरी पत्नी मुझसे बहुत सुंदर है, क्या वो मुझे छोटी नजर से देखती होगी? यूं हर समय मन ही मन सोचा करता। इसी के चलते वो अब बतख से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। हर समय गुस्से से उस पर चिल्लाया करता था। एक दिन मैदान में कौवा अकेला बैठा हुआ था। तब बतख उसके पास गई। क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं घर पर आपकी राह देख रही थी। मुझ जैसे रूपहीन कुरूप से तुम्हारा क्या लेना देना? घर पर जाओ और अपना काम देख लो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ओ, तुम तो बहुत सुंदर हो ना। मुझ पे रहम खाकर तुमने मुझसे शादी की। भला तुमसे गलती कैसे हो सकती है? कौवे ने इस तरह कटाक्ष में उत्तर दिया। बतख की समझ में कुछ न आया। अचानक कौवे को क्या हुआ होगा, ये सोचती हुई बतख वापस चली गई। कुछ दिनों तक एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे की ओर देखे बिना रहने लगे। एक दिन कौवा सारा जंगल उड़ उड़ कर घूम रहा था। यूं घूमते हुए उसे शेर के गुफा के बाहर उसकी पत्नी बतख नजर आई। जब बतख और शेर राजा बात कर रहे थे, तब कौवे ने छुपकर उनकी बातें सुनी। बतख जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत चतुर है, बात करना भी अच्छे से जानती हो। क्या मेरे यहाँ मंत्री बनोगे? क्या कहा महाराज? मैं? ये मुझसे नहीं होगा। अगर आपको कोई अच्छा मंत्री ही चाहिए तो आप मेरे पति को चुनिए। आपका पति? पर मैंने उनके बारे में नहीं सुना। महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? वे मेरे पीछे खड़े होकर मुझे सहारा दे रहे हैं, तभी तो मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। उनके जितनी विवेकता इस जन्म में तो मुझे नहीं आएगी। उनके बिना तो मैं किसी काम की नहीं। बतख के ऐसा कहने पर शेर राजा सोच में पड़ गए। अच्छा, आप इतना कह रही हो तो कल एक बार उसे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आने कहो। ऐसे शेर राजा ने कहा। उसके बाद बतख ने उनसे आज्ञा ली और वहां से चली गई। कौवे की समझ में आया कि वो आज तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो सीधे अपने घर पहुंचा। बतख, मुझे क्षमा करना। यूं माफी मांगकर अपने मन में रही सारी बात उसे बता दी। ये आप क्या कर रहे हो? भला कोई भी पत्नी अपने पति का मजाक उड़ाती है? मैं आपका मान रखूंगी तो मेरा मान बना रहेगा। ऐसे बतख ने कहा। उस दिन से कौवे ने अपने मन में ऐसी कोई भी बात सोचनी छोड़ दी और अपने बतख के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।